हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, एसएससी यानी कर्मचारी ये चयन योग आयोग जो है उसने आपकी जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल 2021-2022 जो है वो रिलीज़ कर दी हुई है। और आपको पता है कि वन ऑफ द प्रीस्टीजियस एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो पोस्ट है वो निकली हुई है, चाहे वो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज की हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की हो, या फिर दिल्ली पुलिस की हो, इंस्पेक्टर्स की हो। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है इसमें पोस्ट निकली हुई है। बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। और आपकी अभी थोड़े दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आई है। तो आज हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। जी, अभी वैकेंसी टोटल्स कितनी है वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। और लेटेस्ट स्टेजेस पे जो है आपके जो चयन आयोग है वो बता देगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, उसमें जर्नल के लिए कितनी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, ठीक है। तो आज देखेंगे हम इस नोटिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा डायसेक्शन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप स्लीपी क्लासेस के थ्रू किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे अग्रसर कर सकते हैं, एक 360 डिग्री अप्रोच किस तरीके से ले जा सकते हैं, देखिए। और एक मेथोडिकल प्लान जो है वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जो डेट्स हैं सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो यहाँ पे दी हुई है। 23/12 से लेके 23/1/2022 तक है, ठीक है जी। लास्ट डेट जो है आपकी 23/1/2022 23:30 आवर्स पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी इतना आपका सब कुछ दिया हुआ है, चालान के थ्रू किस तरीके से करना है और वर्किंग आवर्स के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका दिया हुआ है टायर 1 का जो है वो अप्रैल 2022 का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अमूमन जो है 3 महीने का टाइम पीरियड है। अगर कट शॉर्ट कर भी लिया जाए 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो ये आपका जो है नोटिस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी जो ये पोस्ट दी हुई है, ठीक है। आपकी यहाँ पे देखिए अब क्या है कि ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर की जो हैं ये 2 ऑफिस के जो मिनिस्ट्री जो हैं उन्होंने दी हुई है। कौन सी है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, ठीक है। और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 36 नंबर्स की जो आपकी जो पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप बी गेस्टेड है, ग्रुप सी है, ठीक है। और इन सब में आपको जो है ये एज लिमिट भी दी हुई है, ठीक है। इसका भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस किस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब एज लिमिट है। एज लिमिट इन्होंने कौन सी डेट को लगाई है? एज ऑन 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 पे आपकी जो है एज लिमिट जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे कि पीछे हमने देखा कि एज लिमिट का एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आपके ये जो सीरियल नंबर्स हैं उस हिसाब से आपकी जो दी हुई हैं कि कैंडिडेट कौन से ईयर में किस ब्रैकेट में बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको रिलैक्सेशन भी दी हुई है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है, PWD जो है आप अनरिजर्व्ड उनके 10 साल की दी हुई है, PWD OBC जो है 13 साल के लिए, PWD SC/ST जो है वो 15 साल के लिए। उसी तरीके से एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की है जी, लेकिन वो डिडक्शन जो है वो मिलिट्री सर्विस के हिसाब से दी हुई है। और डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हुए हैं ऑपरेशन में उनके लिए 3 साल की है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हुए हैं ऑपरेशन ड्यूरिंग द एनी फॉरेन कंट्रीज़, तो ये भी आपकी कैटेगरीज़ है। और अगर आप जैसे कि कई बार आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए दी हुई हैं, ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए दी हुई हैं वो देखिए आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दी हुई हैं, ठीक है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट SC एम्प्लॉयज़ के लिए दी हुई है। और ये कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि विडोज़, डाइवोर्स वुमेन जो कि जुडिशली सेपरेटेड हुए हैं और जिन्होंने रीमैरिज नहीं की हुई है, तो उनकी जो 35 साल की एज के लिए है। और सिमिलरली SC/ST कैटेगरी इसी में ही आपकी 40 साल की जो है रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये किसके लिए है? ये एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन है सिर्फ ग्रुप सी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है उसके लिए क्या है? अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपकी बैचलर डिग्री जो है, कोई भी बैचलर डिग्री जो कि ग्रेजुएट है वो तो एलिजिबल है ही, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है डिज़ायरेबल। अब डिज़ायरेबल में क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, या फिर किसी ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट करी है, कंपनी CS सेक्रेटरी है,
मास्टर्स है कॉमर्स या फिर मास्टर्स है बिजनेस स्टडी या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, या फिर जो आपका जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूट्स जो हैं जो क्वालिफाई करेंगे ऑडिट या अकाउंट सर्विसेज में, उनको क्या है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होगी असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर्स की तरह मिलेगी। तो ठीक है, ये इसमें एक थोड़ा सा डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाती है कि आपसे ये हम मांग रहे हैं। साथ में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए जो है कि आपकी बैचलर डिग्री जो है उसमें 60% मार्क्स जो हैं मैथमेटिक्स में चाहिए, कौन से 12वीं लेवल पे, ठीक है जी। और जो आपकी बैचलर इसमें एक या फिर एक और भी है कि बैचलर डिग्री जो है किसी भी सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसके डिग्री लेवल पे। अब देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो है ग्रेड 2 उसके लिए भी इन्होंने यही डाला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, ठीक है। और जो आपकी जो लॉ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी एक सुनहरा ऑफ़र है यहाँ पे। सुनहरा ऑफ़र इस तरीके से कि जिनके पास डिग्री इन लॉ है, ठीक है जी, वो उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बैचलर होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी जो डिग्री इन लॉ है चाहे वो 3 ईयर लॉ है चाहे या फिर 5 ईयर लॉ है, वो इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है उसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो रिसर्च असिस्टेंट हैं उनके लिए क्या है बैचलर डिग्री जो है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए, लेकिन साथ में डिज़ायरेबल क्या बोला है कि 1 साल का जो है आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जो है या फिर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर डिग्री होनी चाहिए लॉ में या फिर ह्यूमन राइट से फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये लॉ वालों के लिए थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से है। देखिए इसका जो है स्कीम 4 भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला टायर 1 है, टायर 2 है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसमें आपका MCQ के थ्रू होगा, ठीक है। आपके देखिए डिफरेंट स्लॉट्स में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ अगर हम लेते हैं 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम भी होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो डिवाइडेड होता है। तो आपका टायर 1 और टायर 2 जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। टायर 3 जो है वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि पेन पेपर मोड पे होगा, जैसे कि आपके इंग्लिश के एसेज हो गए या फिर प्रेसी राइटिंग वगैरह हो उसके, ठीक है। और टायर 4 जो है आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डाटा है, या फिर आपकी जो हम कह सकते हैं कि आपकी डाटा एंट्री जिस तरीके की होती है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, ठीक है, उस पर होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कि आपके जो स्कीम है टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन उस पर आ जाते हैं। देखिए जो आपका जो फर्स्ट है टायर 1 उसमें क्या है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस है जिसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से 1 घंटे में करना है, और 1 आवर 20 मिनट्स जो है जिनको स्क्राइब मिला हुआ है, ठीक है। अब स्क्राइब क्या होता है, स्क्राइब जो आपको एलिजिबल, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है या आपको कोई इस तरीके की फिज़िकल डिफॉर्मिटी है या फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो आप स्क्राइब के लिए अगर आप जैसे हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपकी एक डिटेल्ड जो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जो PDF मिली हुई है वो डाल देंगे, तो आप पैरा 7.1 या 7.2 में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टायर 1 का था, ठीक है। अब टायर 2 पे आते हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो 100 नंबर क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है जी, ये 2 घंटे के होंगे। और पेपर 2 जो है उसमें क्या आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और पेपर 3 होगा स्टैटिस्टिक्स जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और पेपर 4 होगा जनरल स्टडीज़ जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, ठीक है। और ये 40 मिनट्स एक्स्ट्रा जो है आपको एलिजिबल मिलेगा स्क्राइब के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 आवर जो है नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है जी, और जिनको फिज़िकल डिफॉर्मिटी या फिज़िकली इनेबल्ड है तो उनके लिए 2 आवर 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्या है कि आपका जो टायर 3 है उसमें पेन एंड पेपर मोड में ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश या हिंदी, ठीक है जी। इसमें आपको एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस वगैरह होंगे। 100 मार्क्स का होगा और इसमें 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, 1 आवर 20 मिनट्स स्क्राइब वालों के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देखिए अब इसमें क्या है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, टायर 1 में, ठीक है जी। और पेपर ऑफ टायर 2 एंड टायर 3। अब मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, देखिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें आपको जो है सेक्शनल कट ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर आपको जो है बार जो है वो कवर करना है, ठीक है। अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% हुआ,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकियों के लिए 20%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। मेरिट किस हिसाब से जाती है वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब साथ में आपको सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है वो है आपकी फ़ोटोग्राफ्स को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो इस तरीके से होनी चाहिए। आप अगर कोई स्पेक्टिकल्स पहन रहे हैं, इनफैक्ट जो स्पेक्स भी पहनते हैं नॉर्मल स्पेक्स, वो भी अलाउड नहीं है। तो आपको बिल्कुल विदाउट स्पेक्स आपकी जो फ़ोटो है इस तरीके से होनी चाहिए। ये जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ब्लर्ड है या फिर इस तरीके से क्रॉप्ड है, हैट लगाई हुई है, इस तरीके से इन्वर्टेड है, ऐसी आपकी अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके जो फ़ोटोग्राफ है उसकी वजह से ही आपकी जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। तो इस पे आप प्लीज़ गलती मत कीजिएगा। देखिए, अब सिलेबस पे आ जाते हैं कि सिलेबस जो है किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, और आपको क्या क्या चीज़ें स्लीपी क्लासेस जो है अवेलेबल करा रहा है, फ्री और रेगुलर। ठीक है, अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये आपका जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो कि आपको पीडीएफ जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं, वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी ये जितने भी आपकी जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारा का सारा दिया हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो यूट्यूब पे सारा का सारा आपने जो क्वांट फॉर ऑल है, अंशुमन सर ने प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, इसके आपके बहुत ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। क्वांट फॉर ऑल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखिए आपको प्रॉपरली नंबर सिस्टम से लेके प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और रीजनिंग सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए आप प्लीज़ वीडियोस पे निर्भर मत रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, और आपको पता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ठीक है, साथ में आज ही हमने किया है कि क्वांट का पंचनामा जो है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, उसमें हम रोज़ जो हैं आपके जो रेगुलर इंटरवल पे आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहेंगे और आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन में देखा क्या कि आपके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी जो है आपकी वोकैबलरी पे आती है। तो देखिए हमने इंग्लिश फॉर ऑल भी आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि वोकैब फॉर ऑल, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में मेरा ये भी सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर जो है वो प्लीज़ रीड करती रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड टेक्स्ट रीड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपके जो 20 वर्ड्स ऑफ वीक है ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश फॉर ऑल आपका दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री इसका पार्ट है, मिडेवल हिस्ट्री इसका पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री इसका पार्ट है। तो देखिए आपके जो अंकित सर है उन्होंने जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कराई हुई है, और साथ में हमारे डेली डोज के क्वेश्चंस में मिडेवल एंशिएंट हिस्ट्री ये हमेशा ही कवर होते हैं। देखिए जो बच्चे बहुत टाइम से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि रैपिड डोज, ठीक है जी, और साथ में डेली डोज, और साथ में जब बीपीएससी के कोर्सेज़ के लिए हम क्वेश्चंस करा रहे थे, क्योंकि सिलेबस जो है वो डिफ़र नहीं करता है दोस्तों, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं और साथ में आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, तो इसका आप प्रॉपरली इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा और भी ज़्यादा डाउट्स हैं तो देखिए हमारा मेन चैनल है, वहाँ पे भी स्लीपी क्लासेस के बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो मोर देन इनफ आपको फ्री और क्वालिटी कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अंकित सर ने, आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा बेहतर कहीं पे आपको इतना स्टिपुलेटेड और प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। आपके बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी का सारा सिस्टम कराया हुआ है, साथ में आपके डेली डोज और रैपिड डोज में आपके क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियन इकॉनमी। तो अंशुमन सर ने इंडियन इकॉनमी फॉर ऑल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके कवर कराए हुए हैं, और देखिए हमारे करंट अफेयर्स जो डेली आते रहते हैं उसमें भी आप अमूमन देखेंगे कि इकॉनमी के बहुत अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो सर करवाते रहते हैं। नीति आयोग से लेके आपकी कोई नई स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं। अभी रिसेंटली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी करवाया हुआ है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है कि करंट अफेयर्स के साथ भी मैच करता है। ठीक है, इकॉनमी आपका करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, और नॉट टू मेंशन कि स्टैटिक पोर्शन तो यहाँ पे करवाया ही हुआ है।
ठीक है। और इंडियन पॉलिटी मैंने खुद करवाया हुआ है कि पॉलिटी फॉर ऑल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लेक्चर्स मिल गए हुए हैं। डेली डोज़ के जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ हैं, रैपिड डोज़ के भी क्वेश्चंस हैं। और मैं तो हमेशा ही कहता रहता हूँ कि 360 डिग्री अप्रोच रखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो फ्लुएंसी है एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है। और जनरल साइंस के लिए भी हमारे जो है ऑलरेडी साइंस सीरीज़ चली हुई है, ठीक है। उसमें शगुन मैम करवा रहे हैं। फिज़िक्स की सीरीज़ चली है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी है, और ये एक कंटिन्यूइंग सीरीज़ है। तो देखिए साइंस का आपको ऐसा है कि बेसिक क्वेश्चंस जो हैं बेसिक से स्टार्ट करना होता है, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैम करवा रहे हैं, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे जैसे कि आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स तो हमारे होते ही हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स हम करंट अफेयर्स करवा ही रहे हैं, लेकिन वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वहाँ पे, और वो वीकली जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली एसएससी लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसको अगर पिछले 6, 7, 8 महीने के भी देखेंगे तो वहाँ पर वो अवेलेबल हैं। तो आप करंट अफेयर्स के अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको इसके पीडीएफ ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इतना कुछ मैंने अपना बता दिया कि हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री एंड कंटेंट क्वालिटी। बट देखिए अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि जाना कैसे है, हाउ टू गो फॉर इट। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आप एक स्टिपुलेटेड प्लान अपने तरीके से बनाइए। अब मैं अपने तरीके की इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है, लेकिन आपको जो है अब सबसे पहले अपनी जो है वीकनेसेस देखनी है और उसके बाद स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी वीकनेस जो है मैथमेटिक्स या फिर क्वांट है, तो उस पर आपको जो है अगर आपके 10 आवर्स के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 3 to 4 आवर्स आप इस वाली चीज़ पे करिए, ठीक है। एक स्वॉट एनालिसिस टेस्ट की तरह आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको मैथ्स आपको वीक लग रहा है तो आप उस पर आप ज़्यादा जा सकते हैं, हमारी वीडियोस के साथ भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो वीडियोस के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया न्यूज़पेपर भी है, साथ में आप कोई भी मार्केट में अगर बुक है तो वो भी ले सकते हैं, कि जिसमें कि आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स या फिर एरर प्रैक्टिसेस या सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह मिल जाएँ, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आप देखेंगे कि अगर 1 आवर में आपको क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन आपको जो है सॉल्वेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके जो है बाकियों से जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो वीक है उस पे काम करिए, लेकिन साथ में जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 से 3 महीने का अगर आपके पास टाइम है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है अपना एक टाइम टेबल भी बनाना है, ठीक है। और टाइम टेबल जब आप बना देंगे और आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप इवेंचुअली देखेंगे कि हाँ मैं इसको कर पा रहा हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सीरीज़ निकालें, ठीक है, या फिर इसका आप किस तरीके से हमसे चाह रहे हैं कि क्या आप हमारी मदद चाह रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उस पर आपका एक डेडिकेटेड सीरीज़ बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। आई होप आप सब सही हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।